देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए टीवी 9 भारतवर्ष। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और रोज़ हाजिर होता हूं लेकर आपके लिए खेल का केंद्र। आज खेल का केंद्र में बात शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी जो इस वक्त लगातार चर्चा में है, विवादों में है, और विवादों में है उनका बयान जो उन्होंने भारत को लेकर दिया और जिसकी वजह से उनकी आलोचना हो रही है और आलोचना होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सचिन का बल्ला ना होता तो शाहिद अफरीदी ना होते तो आप चौंकेंगे। ये कहानी क्या है? ये कहानी मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मुझे ये बताइए कि शाहिद अफरीदी की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान है वो किस पारी की बदौलत है? मैं बताता हूँ आपको। वो 1996 का मैच था, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, और शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों पर लगाया था शतक, जो वनडे क्रिकेट का सबसे तेज़ शतक था। उस मैच में श्रीलंका की तरफ से चामिंडा वास, मुथैया मुरलीधरन जैसे गेंदबाज भी थे, लेकिन अफरीदी उस दिन किसी और ही रंग में थे। उन्होंने 11 छक्के लगाए थे और आज के दिन में तो ये बात मानी जा सकती है, समझी जा सकती है, क्योंकि आज फॉर्मेट T20 का है, लेकिन उस वक्त 11 छक्के वो भी अपने आप में काफ़ी समय तक एक रिकॉर्ड था। बाद में अफरीदी का ये रिकॉर्ड, मतलब 37 गेंदों पर सबसे तेज़ वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड पहले न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने तोड़ा और बाद में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज, जिनको 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, यानी AB डिविलियर्स, उन्होंने 31 गेंदों पर सबसे तेज़ शतक लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब मैं आता हूँ उस कहानी पर जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कही थी, यानी अगर सचिन का बल्ला ना होता तो शाहिद अफरीदी ना होते। दरअसल वो जो पारी थी शाहिद अफरीदी की, उस पारी में जो बल्ला इस्तेमाल हुआ वो बल्ला सचिन तेंदुलकर का था। क्या विश्वास कर सकते हैं आप? ये बल्ला उन तक कैसे पहुंचा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल पाकिस्तान में स्पोर्ट्स गुड्स बनाने की कई ऐसी कंपनी है जहां से खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी अपने इक्विपमेंट लिया करते हैं। ग्लव्स ले लें की बात कर लें, पैड की बात कर लें, बल्ले की बात कर लें। और ये वाकया हुआ यूँ था कि सचिन ने अपना एक बल्ला वकार यूनुस को दिया था और वकार यूनुस से उन्होंने ये बल्ला देते हुए कहा कि उन्हें बिल्कुल उसी तरह का बल्ला, उसी भार का बल्ला सियालकोट से वकार यूनुस बनवाकर सचिन तेंदुलकर को दे दे। तो वो एक बल्ला काफ़ी समय तक वकार यूनुस के पास था। इधर शाहिद अफरीदी अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ में, और जब वो वेस्ट इंडीज़ से खेल कर आए और उनको अपने मुल्क के लिए डेब्यू करना था, तो वकार यूनुस से उनकी जब मुलाकात हुई तो वकार यूनुस ने वो सचिन का जो स्पेसिमेन बल्ला था, यानी जो उन्होंने दिया था कि इस तरह का बल्ला चाहिए, वो बल्ला शाहिद अफरीदी को दिया और कहा कि ये बल्ला आप लीजिए और इससे अपने करियर की शुरुआत कीजिए, और ये बल्ला एक बहुत बड़े खिलाड़ी का है, इसलिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और उसी बल्ले से शाहिद अफरीदी ने वो करामाती पारी खेली, करिश्माई पारी खेली, और वो लंबे समय तक ना सिर्फ विश्व क्रिकेट में बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट के अलावा विश्व क्रिकेट में भी काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी लोकप्रिय रहे। अगर उनकी लोकप्रियता का आज अगर आप पाकिस्तान में भी जाकर पूछेंगे तो सबसे बड़ी जो वजह है वो पारी ही है, सबसे तेज़ शतक की, जिसकी वजह से उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। बाद में जब शाहिद अफरीदी को पता चला कि दरअसल तो वो जिस बल्ले से उन्होंने पारी खेली थी वो सचिन तेंदुलकर का बल्ला था, तो उन्होंने उस बल्ले को एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा केयर के साथ संभाल कर रखना भी शुरू कर दिया, और बल्कि वो यहाँ तक कहते थे कि वो बल्ला जो है मैंने अपने घर में दुल्हन की तरह सजा कर रखा है। लेकिन आज वही शाहिद अफरीदी जब माइक के सामने होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, तो भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते, और इसी वजह से वो रहते हैं आलोचनाओं के केंद्र में। तो ये कहानी थी पिछले कुछ घंटों में सबसे ज़्यादा विवादित खिलाड़ी के तौर पर सामने आए शाहिद अफरीदी की। किसी और खिलाड़ी की कहानी आप सुनना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, और मैं कोशिश करूँगा कि उस खिलाड़ी से जुड़ी कोई ऐसी कहानी आप तक लेकर आऊँ जो आपको किसी वेबसाइट पर ना मिले।